मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन-कौन से पार्ट होते हैं, राइट? जैसे कि जो मेल है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन-कौन से मतलब पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है? तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, मतलब कि एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। पहला क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कहलाता है? टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं हम? टेस्टिस बोलते हैं सिंगुलर में, और प्लूरल में क्या बोलते हैं हम? टेस्टिस, ठीक है? इसका जो एक्सेसरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में तीन चीज़ आता है ना? नंबर 1 कौन सा आता है? एक्सटर्नल जेनिटलिया, दूसरा हो गया एक्सेसरी डक्ट, और तीसरा हो गया आपका एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी ग्लैंड दूसरा, पहला हो गया एक्सटर्नल जेनिटलिया, दूसरा हो गया एक्सेसरी ग्लैंड, तीसरा हो गया एक्सेसरी डक्ट, ठीक है? एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर क्या आता है? एक्सटर्नल स्क्रोटम एंड पेनिस आता है। क्या आता है? स्क्रोटम एंड पेनिस, यानी कि एक्सटर्नल जो बाहरी ऑर्गन है, जो मेल का जो बाहरी प्रोडक्टिव ऑर्गन है, बाहर से जो होता है उसे हम बोलते हैं एक होता है स्क्रोटम और दूसरा होता है पेनिस। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलते हैं, ठीक है? और एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है? एक्सेसरी ग्लैंड वैसा ग्लैंड जो सेक्रेट करता है, सेक्रेशन करता है ना, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड कहते हैं। जो मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब ये है कि जो मेल गैमेट को बनाता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो हेल्प करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है? तो सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर में क्या आता है? एसेसरी ग्लैंड आता है और एसेसरी डक्ट आता है, ठीक है? और एक्सटर्नल जेनिटलिया आता है, राइट? तो एसेसरी ग्लैंड में कौन आता है? पहला हो गया सेमिनल वेसिकल, जो 2 होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा हो गया बल्बोथेरल ग्लैंड, जो 2 होता है, ठीक है? और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो सिंगल में होता है, नंबर 1 होता है इसका, ठीक है? इसके बाद क्या होता है कि एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में क्या होता है कि जो वैसा मतलब वैसा डक्ट जो क्या करता है? हेल्प करता है स्पर्म को जाने में, मतलब टेस्टिस से लेके स्पर्म जब जब इजैकुलेट करता है वो मेल, तो वहां से जो पास आउट होता है स्पर्म, है ना? तो उसको वो रास्ता जो होता है उसे बोलते हैं एसेसरी डक्ट, जो सहायता करता है स्पर्म को जाने में, सीमेन को जाने में, ठीक है? तो कौन-कौन सा होता है एसेसरी डक्ट? कौन-कौन सा होता है? पहला हो गया वासा डिफरेंस, दूसरा हो गया एपीडी ठीक है? इसके और होता है, यानी कि नीचे हो गया रेडिटेस्टिस, रेडिटेस्टिस हो गया, वासा डिफरेंस रेडिटेस्टिस हो गया, वासा डिफरेंस एपिडाइमिस रेडिटेस्टिस यूरेथ्रा, वासा डिफरेंस इजैकुलेटेड डक्ट। ये सारा क्या है? एक्सेसरी डक्ट है, जो क्या करता है स्पर्म को पास आउट करता है, मतलब टेस्टिस से लेके आउटसाइड, ठीक है? मेल के मतलब एक्सट्रीमिटी से बाहर, ठीक है? इसके बाद क्या है? जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है? और ये जो देख रहे हो आप, जो बाहर की होता है ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम के अंदर ही जो क्या होता है, मतलब एकदम टाइट स्किन जैसा होता है, उसके अंदर क्या होता है? टेस्टिस होता है, ठीक है? 2 टेस्टिस होता है, यानी कि यहाँ इसमें भी 2 होता है, इसके अंदर भी 2 होता है, ठीक है? तो टेस्टिस हो गया। इसका जो इसपे जो टेस्टिस के जो पोस्टीरियर साइड पर, मतलब आगे पोस्टीरियर पीछे की ओर, टेस्टिस के पीछे की ओर क्या होता है कि एक ये होता है मतलब डक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं इसे हम? एपिडिडाइमिस बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं, जो किसके अंदर होता है? स्क्रोटम के अंदर होता है। और ये देख रहे हो डक्ट, ये जो डक्ट आप देख रहे हो ये वाली, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस, सॉरी वासा डिफरेंशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? वासा डिफरेंशिया बोलते हैं, ठीक है? इसे यहाँ पे दिखाया गया होगा वासा डिफरेंशिया, ठीक है? ये देखो, इसका ये जो देख रहे हैं ये लाइनिंग जो है ये वाला, ये अंदर की ओर है, जो पतला सा, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। इसे कहता है यूरिन भी पास करता है, स्पर्म भी पास करता है। और ये जो वासा डिफरेंशिया है, ठीक है? ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की ओर जाता है, और इसमें क्या होता है? पीछे की ओर क्या होता है इसके अंदर? एक ग्लैंड होता है, 2 ग्लैंड, जो कि चाहिए सेमिनल वेसिकल, ठीक है? और एक कॉमन ग्लैंड होता है, एक जो कॉमन ग्लैंड है, ये जो देख रहे हो आप, रेड कलर का दिख रहा है आपको, है ना? वो क्या होता है? ये इजैकुलेटरी डक्ट कहलाता है। इजैकुलेटरी डक्ट इसमें क्या होता है? सीमेन भी पास करता है और इसका क्या यूरिन भी पास करता है, ठीक है? इसका देखो पोस्टीरियर ग्लैंड देखो, एक होता है, 2 दिख रहा है, पोस्टीरियर ग्लैंड 2 दिख रहा है, लेकिन ये क्या है? ये एक ही है, पीछे की होता है, एक ही होता है, ठीक है? इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको क्या है देखो, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो गया आपको बल्बोथेरल ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड, जो क्या होता है? 2 होता है, देखो मटर के शेप का दिख रहा है, 2 छोटा-छोटा सा, तो इसे क्या कहते हैं? बल्बोथेरल ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है? और जो ये जो देख रहे हो ऊपर से, इसे हम बोलते हैं पेनिस। ये पूरा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेनिस, राइट? पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं, ठीक है? और ये जो बाहर का जो उभरा हुआ भार होता है, उभरा हुआ मतलब जो बाहर को थोड़ा-सा क्या होता है? उभार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? जो इस तरीके से होता है ना? इस तरीके से जो बाहर की ओर पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है? सुनना है यहाँ तक आपको? तो ये सारा चीज़ थी, ठीक है? ओके, थैंक यू।